रामगढ़ गांव में सोनू नाम का एक आलसी व्यक्ति रहता था। उसके पास नंदिनी नाम की एक गाय भी थी। सोनू इस प्यारी सी गाय के दूध से व्यापार तो करता था, लेकिन घास लाकर बिल्कुल भी नहीं देता था। इसलिए वह गाय खुद ही जाकर घास खाकर आ जाया करती थी। गांव वाले नंदिनी की बहुत तारीफ किया करते थे। कहते थे, काश ऐसी कोई गाय मेरे पास होती तो मैं उसे कभी भी घास की कमी नहीं होने देता। कितनी समझदार गाय है। बिल्कुल सही कह रहा है तू। जिसके पास अनमोल चीज होती है उसे उस चीज की कदर नहीं होती है। सब गांव वाले ऐसी ही बातें किया करते थे, क्योंकि पूरे गांव में एक ही गाय थी जो घास खाने खुद ही जाया करती थी। एक दिन नंदिनी हमेशा की तरह घास खाने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से घास सूख गई थी। लगता है आज खाने के लिए ज़्यादा अंदर जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। ऐसा कहते हुए नंदिनी जंगल में अंदर चली जाती है और घास खाने लगती है। खाते खाते खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद ले रही होती है, लेकिन उसके मन में जंगली जानवरों का डर भी लगा हुआ था। और उसका डर सही भी था, क्योंकि दूर खड़ी होकर एक शेरनी पेड़ के पीछे से नंदिनी को देख रही थी। नंदिनी को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। शेरनी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। दोनों कुछ दूर तक भागते हैं। भागते भागते शेरनी एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे बहुत चोटें आती हैं। सुनो गाय, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मारकर खाना चाहती थी, लेकिन मैं खुद ही मर रही हूँ। हमारे सामने एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पर मेरा छोटा बच्चा है जिसकी अभी तक आंखें भी नहीं खुली हैं। जब तक वह बड़ा ना हो जाए तब तक तुम उसकी माँ बनोगी क्या? नंदिनी को शेरनी पर तरस आता है और वह उसकी बातें मान लेती है और वादा करती है जब तक उसका बच्चा बड़ा न हो जाए तब तक वह उसका ख्याल रखेगी। और वह शेरनी के बच्चे की माँ बन जाती है। नंदिनी उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए अपना ज़्यादा वक्त जंगल में ही गुजारती है। यह बात सोनू को अच्छी नहीं लगती है। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम शाम को सिर्फ 1 या 2 घंटे घर के पास रहती हो, बाकी के वक्त कहाँ जाती हो? अगर तुम्हारा यही व्यवहार रहा तो अच्छा नहीं होगा। सोनू नंदिनी को डराता है, लेकिन नंदिनी उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शेरनी का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया होता है। एक दिन नंदिनी हर रोज की तरह शेरनी के बच्चे के पास आ रही होती है, तभी उसके पीछे एक जंगली जानवर पड़ जाता है। नंदिनी जंगल में इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है। तभी वह शेरनी का बच्चा उसे देख लेता है। अरे, ये तो मेरी माँ है। तभी शेरनी का बच्चा उस जंगली जानवर को मार देता है। यह देखकर नंदिनी बहुत खुश होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उदास भी हो जाती है, क्योंकि शेरनी का बच्चा अब बड़ा हो गया है। वह उससे कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ मेरा शिकार करते हुए गड्ढे में गिरकर मर गई थी और उन्हें मरते वक्त मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। चूँकि अब तुम बड़े हो चुके हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो, इसलिए अब मुझे जाना होगा। माँ, जिसने आपकी जान लेनी चाहिए आप उसी के बच्चे की रक्षा कर रही थी। भले ही आप मेरी असली माँ नहीं हो, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा हो। आपको जो सही लगे वही कीजिए। आप हमेशा अच्छा ही किया करती हैं। यह बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मेरे बेटे, तुम बड़े होने के साथ साथ समझदार भी हो गए हो। और बच्चे को प्यार करके वापस गांव की तरफ लौट आती है। लेकिन आज सोनू बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ऐसा कहकर वह नंदिनी की पिटाई करता है। वही शेर का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे गांव में आकर एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देखता रहता है। वह सोनू का अकेला आने के इंतजार में बैठ जाता है और इंतजार करता है सोनू के अकेले आने का। जैसे ही सोनू अकेला मिलता है, तो सोनू को बहुत जोर से डर आता है। सोनू डर जाता है और घर में छुपकर बैठ जाता है। उसके बाद से शेरनी का बच्चा नंदिनी के आसपास ही रहता है, और जब भी नंदिनी मुसीबत में होती है तब वह नंदिनी को बिना मालूम पड़े ही उसे बचा लेता है। यह बात गांव में नंदिनी के अलावा हर किसी को समझ में आती है, और तब से सब नंदिनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। पहले माँ ने बेटे की रक्षा की और अब बेटा माँ की रक्षा कर रहा है।
अच्छा काम करने से हमें अच्छा ही फल मिलता है, यही इस कहानी की सीख है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।